और होगा 14 अक्टूबर आ रहा और धर्म परिवर्तन करोगे आप लोग? और होगा, ज़्यादा होगा। हम इसी काम में लगेंगे, अब सारा पैसा इसी में लगाएंगे अपना, सारे में लगाएंगे। धर्म परिवर्तन नहीं, विचार परिवर्तन करने में। हम धर्म की बात ही नहीं करते। बौद्ध धर्म की दीक्षा तो लोगे ना? बुद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे और दिलाएंगे। जो स्वेच्छा से लेना चाहता है उसको दिलाएंगे, जो वहाँ से निकलना चाहता है उसको निकालेंगे। बाबा साहब का बताएंगे कि बाबा साहब ने ये कहा है, बाबा साहब को जो मानेगा करेगा। रोको, तुम्हारे बाप में दम हो तो रोको, कोई क्यों रोकेगा? कोई बताए, संविधान गारंटी देता है हमको। या तो लिए देखिए कितना हंगामा हो गया। हंगामा करें कोई बात नहीं, या तो प्रधानमंत्री को कहना पड़ेगा या केजरीवाल को कहना पड़ेगा कि मुझे बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं है। या तो ये कहो, फंसा रहे हो आप नेताओं को। नहीं, या तो ये कहो। अगर ये नहीं कहते तो फिर तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी करनी और कथनी में अंतर है। समाज सोच ले, देश सोच ले, अंबेडकरवादी लोग सोच ले, दलित सोच लें कि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट को ख़त्म करवाते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो इनकी सरकार में, इनकी जो पुलिस है हमारे 13 बच्चों को गोली मारती है। ये वही लोग हैं जो लाखों करोड़ों लोगों को जेल में पहुंचाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो मटके के नाम पर बच्चे का कत्ल हो जाता है मगर एक भी स्टेटमेंट नहीं आता। ये वही लोग हैं जब मूँछों के नाम पर कत्ल हो जाता है मगर एक भी स्टेटमेंट नहीं आता इन लोगों का। ये वही लोग हैं। तो इनका चेहरा समझ लीजिए। अगर तुम्हारे घर आएँ ये तो इनका हिसाब करो, अब की बार बढ़िया हिसाब करो इनका। और इनका हिसाब हो जाएगा अगर तुमने बाबा साहब की बात मान ली। भाई एक बात मान लो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, इनका हिसाब हो जाएगा। देखा नहीं कहाँ से फिलफिला रहे हैं। जब आदमी की गर्दन पकड़ लेते तो सांस लेना बंद हो जाता, फिर फड़फड़ाता हो। तो गर्दन क्या है? गर्दन है इनका, वहाँ से निकल के बुद्ध की तरफ जाओ भैया। तो ये आपने गर्दन पकड़ी है? बिल्कुल, गर्दन बाबा साहब ने गर्दन ही पकड़नी सिखाई थी मगर हमारे लोग तो गर्दन पकड़ते नहीं, पैर पकड़ रहे हैं। जो गर्दन पकड़ने वाले लोग हैं वो पैर पकड़ रहे हैं। पैर पकड़ने में, पैर जब तुम पैर पकड़ोगे किसी के तो पैर ना लात मारेगा तुम में, फुटबॉल की तरह उड़ा देगा तुम्हें। जब तुम गर्दन पकड़ोगे तो उसको सांस लेना बंद हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। तो अब इनका दिमाग काम करना बंद हो गया ना, तो गर्दन पकड़ लिया। तो अगर हमारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात पर चल जाएं तो गर्दन पकड़ जाएंगे और कुछ दिन के बाद में खत्म हो जाएगा मामला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इस देश में इस्तीफा दिया था, बहन कुमारी मायावती ने भी इस्तीफा दिया था। जो अम्बेडकरवादी लोग होते हैं वो इस्तीफा से, मंत्री पदों से, किसी भी पद से वो कोई घबराते नहीं है। उन पर पद हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो विचारधारा है वो बड़ी होती है। किसी भी मंत्री पद से ज़्यादा बड़ी है विचारधारा। क्योंकि राजेंद्र गौतम जी जो बने थे मंत्री, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बने थे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रिजर्वेशन देते नहीं, वो रिजर्व सीट पर जीत कर जाते नहीं, मंत्री बनते नहीं। तो अगर उनको जो मिला है वो बाबा साहब की वजह से मिला है। उन्होंने साबित भी कर दिया कि भाई अगर हमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से कुछ मिला है और हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए अगर इस्तीफा नहीं दे सकते हैं, पदों को नहीं छोड़ सकते हैं, कुर्सियों को नहीं छोड़ सकते हैं, तो बेकार है फिर ऐसा बनना। तो इस्तीफा होते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये बहादुरों की पहचान होती है। बहादुरों की पहचान होती है कि हमने जो कहा है, हमने जो करा है वो ईमानदारी से किया है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके भक्त नहीं हैं। भक्त और फॉलोवर में अंतर होता है। भक्त भगवान के होते हैं, फॉलोवर महान इंसानों के होते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बदलने का काम किया है, जिन्होंने मानवता को बदलने का काम किया है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो महामानव हैं जिन्होंने इस देश में एक परंपरा थी, जो गुलामी की परंपरा थी, उसको तोड़ने का काम किया है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में संविधान लागू करके उन लोगों को भी मिनिस्टर, MP, MLA, CM, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ बनने का मौका दिया है जो लोग कभी चपरासी तक नहीं बन सकते। बाबा साहब के पूरे मामले में नहीं लगता केजरीवाल का दोहरा रवैया है, वो जो चेहरा उनका सामने क्लियर सबके सामने आ जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। करनी और कथनी में अंतर जो है वो सबके सामने आ जाएगा। वैसे वो कहते हैं कि वो हेड गंवार और उनका गोलवलकर का वो देश बनाना चाहते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देश बनाना चाहते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अब सब पता लग जाएगी। अभी इस्तीफा हुआ नहीं है, इस्तीफा दिया है उन्होंने कि अगर आपको ये लगता है कि मैंने गुनाह किया है तो इस्तीफा ले लीजिए मेरा। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जो हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध की तरफ आएगा उनको 22 प्रतिज्ञा लेनी पड़ेंगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर, जहाँ पे RSS का हेड क्वार्टर है, वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 7 लाख लोगों से ज़्यादा अनुयायियों के साथ धर्म परिवर्तन किया था। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं था, मगर मैं इसमें रह के मरूंगा नहीं। और बाबा साहब ने जब डिक्लेयर किया था उसके बाद भी काफ़ी दिन बाद उन्होंने ये धर्म परिवर्तन करने का काम किया था। मगर फिर भी ये लोग नहीं समझे, आज भी नहीं समझ रहे। मूँछों के नाम पर मारेंगे हमको, घड़ा हमारा बच्चा छुएंगे तो कत्ल करेंगे, बारात हमारी नहीं चढ़ने देंगे, घोड़े पे हमें नहीं चढ़ने देंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो इनको जेलसी होगी। और फिर भी कहते हैं हम इनके भाई हैं, हम इनके भाई हैं। हम भाई नहीं हैं भैया, हम तो अलग हैं।
हम अम्बेडकरवादी हैं, और अम्बेडकरवादी जो वही इंसान बनेगा जो 22 प्रतिज्ञाओं को मानेगा। लेकिन सवाल ये है ना, केजरीवाल भी कहते हैं मैं बाबा साहब का भक्त हूँ, मोदी जी भी फूल चढ़ाते हैं, मोहन भागवत भी कहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा ली उनसे दिक्कत है सबको। अगर ये नहीं मानते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को, तो कहना ये सबके सामने कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा को नहीं मानते, हम बुद्ध को नहीं मानते हैं, हम अम्बेडकर को नहीं मानते, कहें ये तो क्लियर हो जाएगा। इनका दोहरा चेहरा है, इनकी करनी और कथनी में अंतर है, मगर ये चलने वाला नहीं है इस देश के अंदर। लोग समझ चुके हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो संविधान पर विश्वास करते हैं, ये संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं। ये बाबा साहब की बात कह के बाबा साहब को ही कमज़ोर कर रहे हैं, बाबा साहब के विचार को कमज़ोर कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में समता, मैत्री, भाईचारे की बात की है। ये जातिवाद की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये कब्रिस्तान और इंसान की बात करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री जी की बात कर लूँ मैं। प्रधानमंत्री जी इस देश में क्या करते हैं देखा नहीं? प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री थे, अभी भी हैं, राम मंदिर का उद्घाटन करने गए थे ना, किस कैपेसिटी में गए थे? प्रधानमंत्री कैपेसिटी में गए थे ना। वो जाए तो कोई बात नहीं, अगर हमारा मंत्री चला जाए तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। पॉलिटिकल मुद्दा बनाना है, कुछ नहीं करना है इनको। केजरीवाल का स्टैंड इस पूरे मामले पे क्लियर सामने नहीं आया। समाज को पता लग जाएगा, समाज को पता लग जाएगा, जो समाज जा रहा है ना, जा रहा है, सबको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है, केजरीवाल जी क्या सोचते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या सोचते हैं, बुद्ध के बारे में क्या, सब पता लग जाएगा आपको। केजरीवाल जी अगर हिंदू हैं तो माने अपने आप को हिंदू, अगर राजेंद्र गौतम बुद्धिस्ट है तो उनको भी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने धर्म को आगे बढ़ा सके, अपने विचार को आगे बढ़ा सके। यही तो देश में संविधान कहता है। नहीं, आपको नहीं लगता इस घटना से दूसरी पार्टियों में जितने बहुजन नेता हैं वो अपना अधिकार, हक, अपनी बात नहीं रख सकते? कोई नहीं रख सकता। बीजेपी में सबसे ज़्यादा लोग हैं एससी जो MP बने हैं, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं ना, एक की भी आवाज़ निकलती है बता दीजिए। सबसे ज़्यादा तो भ्रष्ट वही है, सब करते हैं। आप चिराग पासवान को देखो, सबसे ज़्यादा तो वही कर रहा, सारे कुछ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, तो उनसे उम्मीद करोगे कि वो दलितों की बात करेंगे क्या? जो जिनके पिताजी ने पूरे जीवन नहीं दिया जाता ना, जिनके पिताजी ने पूरे जीवन मनुवाद से, ये भ्रष्टाचार से, ठीक है ना, गुलामी से लड़ाई लड़ी है, अब उनके बच्चे क्या कर रहे हैं देखिए, क्या कर रहे हैं। उन्हें बोलने नहीं दिया जाता ना। देखिए, मनीष सिसोदिया पर शराब के घोटाले के आरोप लगते हैं, सत्येंद्र जैन जेल में आते हैं तो केजरीवाल उनके लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम के लिए खड़े नहीं हुए। तो अपनी ताकत बनाइए, जब भी तो कहते हैं अपनी ताकत बनाइए, आप अपनी ताकत बनाइए, अपने दम पर विधानसभा में, MPO में जाइए, पार्लियामेंट में जाइए, अपनी बात को रखिए। ये इस देश में कहते हैं मैं तो बाबा साहब का भक्त हूँ, भक्त नहीं चाहिए, मैं बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। भक्त जो होते हैं, जितने भी बाबा साहब के भक्त हैं, वो धोखेबाज लोग हैं। बाबा साहब के भक्त नहीं होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी होने चाहिए, उनके फॉलोवर होने चाहिए। बाबा साहब ने कभी भक्त नहीं बनाए। भक्त प्रथा से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रुष्ट थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं भक्तों को पसंद करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फॉलोवर को पसंद करते थे। बुद्ध फॉलोवर को पसंद करता है। बाबा साहब, बुद्ध ने कभी ना कहा कि मैं भगवान हूँ। बुद्ध ने आत्मा परमात्मा की कभी बात नहीं करी है। बुद्ध ने नहीं कभी कहा कि मैं मेरे को पूजा जाए। मंत्री साहब के परिवार को धमकी दी जा रही है उनको मारने पीटने की, कुछ लोग पहुंच तो मंत्री साहब अकेले नहीं है इस देश के अंदर, उनके साथ में इस देश के करोड़ों लोग हैं उनके साथ में, ठीक है ना, सब करोड़ों लोग हैं। और वैसे ही नहीं है कि वो मंत्री है, सिर्फ मंत्री नहीं है, वो अच्छे लॉयर भी हैं, अच्छे एडवोकेट भी हैं, वो उनके साथ में हजारों एडवोकेट हैं। वो सोच होंगे धमकी देने वाले लोग। जब मनीष सिसोदिया पे बीजेपी ने हमला बोला तो केजरीवाल सीना चौड़ा करके आगे खड़े हो गए, इनके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? ये भी तो उनके मंत्री हैं ना। तो यही तो जातिवाद है, यही तो डिस्क्रिमिनेशन है, यही तो डिस्क्रिमिनेशन है। आपको समझना पड़ेगा गजेंद्र जी, यही तो डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर हम लोग आ रहे हैं तो ये हमें अपने उससे नहीं लेके आ रहे हैं कि भैया तुम आ जाओ, तुम मिनिस्टर बन जाओ। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बन रहे हैं हम। दिल्ली में 12 सीट हैं रिजर्व, उनको बनाना ही बनाना, रिजर्व को SC को बनाना ही बनाना है। तो ये कोई लेके आ रहे हैं कि भाई केजरीवाल लेके आ रहे हैं या बीजेपी वाले लेके आ रहे हैं हमारे लोगों को, अच्छे लोगों को, ऐसा नहीं लेके आ रहे हैं भैया। इनकी मजबूरी है, संविधान गारंटी देता है हमको। संविधान कहता है कि आपको रिजर्व सीट पर लड़ाना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन की बात है, रिप्रेजेंट करना। तो हम अपने लोगों की बात कर सकते हैं। मंत्री साहब की तो कोई गलती नहीं, यहाँ जो प्रतिज्ञा दिलवा रहे हो तो बाबा साहब के परपौत्र थे राजरत्न अम्बेडकर। देखिए उनका तो कोई कुछ कर नहीं सकता, और जो 10,000 लोग हैं उनको तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अब पार्टी के एक आदमी है, एक पद पर रह रहे हैं, एक मिनिस्टर है, उनको केजरीवाल तो मंदिरों में जा रहे हैं। हाँ, तो जब तो कोई कुछ नहीं सकता। ये लोग करें तो कोई बात नहीं है, कोई और दूसरा लोग करे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है इनके कहने से रुकने वाले नहीं है, और ज़्यादा होएगा।